हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग कई बार देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अधिक टाइम तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे रणनीति के साथ एग्ज़ाम में नहीं जाते हैं। आप ऐसे समझें कि अगर आपको कुश्ती लड़ना हो तो बिना दाव पेच सीखे आप सीधे अगर चले जाएं, चाहे आपके पास कितना हो बल है, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे जितना कि एक खिलाड़ी जो दाव पेच सीख कर आता है वह कर पाएगा। तो आप लोगों को भी एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पहली बात ये समझना होगा आप लोगों को कि अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो मेहनत के साथ कोई समझौता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस समय अगर आप लोग मेहनत करने में संकोच करते हैं या उसमें कंजूसी करते हैं तो समझ जाइए आपके परफॉर्मेंस पे जरूर प्रभाव पड़ना है। तो पहला लिखे, मेहनत के साथ समझौता न करें। ये मानकर चलिए कि इस समय आप लोगों को अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करना है। मेहनत में जितना आपके पास कैपेसिटी है उतना मेहनत कीजिए, उस सब कम है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सिलेबस बहुत ब्रॉड है। दूसरा मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, एक्टिव मोड में पढ़ाई करें। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ठंड का समय है और ठंड में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिस्तर में घुसकर पढ़ाई करना चाहते हैं। वो एक्टिव मोड में नहीं आएगा। बहुत करेंगे तो आधा घंटा 40 मिनट या उससे कम में ही धीरे धीरे उन्हें नींद आने लगेगी, और जब नींद आने लगेगी तो चाहे आप 4 घंटे बिस्तर में बैठ के पढ़ें या 10 घंटे पढ़ें, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग सोचें कि मैं बिस्तर में बैठ कर या पढ़कर 2 घंटे में 2-3 कवियों की जीवनी याद कर लें, तो आप लोग ये विश्वास करें कि जब पढ़कर आप लोग उठेंगे तो आप लोग कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर आप लोग कबीर दास की जीवनी याद करते हैं तो अगर आप लोगों ने पढ़ा कि कबीर दास का जन्म इस सन में हुआ, एकदम शुरू में जब आप बिस्तर में बैठे हैं तो, और जब एकदम 2 घंटे बाद निकलेंगे तब भी आप लोग को वही याद रहेगा कि कबीर दास का जन्म इस सन में हुआ था। शायद वो भी नहीं याद रहे, वो तो अभी प्रेजेंट टाइम के बीच में क्या क्या हुआ, कहाँ उनके माता पिता कौन थे, क्या क्या कार्य किए, वो सब आप लोग को नहीं आता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग निद्रा के मूड में रहेंगे। और ये तो अभी उस समय की बात है। जब आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप लोग को याद भी नहीं रहेगा कि आप लोग कभी कबीर दास की या तुलसीदास की जीवनी पढ़े थे। सोचेंगे यार कभी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए हमेशा जूता मोजा और अच्छी तरह कपड़ा बांध के टेबल पे बैठकर एक्टिव मोड में पढ़ाई करें ताकि चीज़ें याद रहें। जब बिस्तर में आप लोग बैठकर पढ़ना शुरू किए तो याद रखिए आप लोग की स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि एग्जाम हॉल में बैठने पर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हम कभी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तीसरा मैं बोलना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग जरूर देखें। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल, जो भी देख सकते हैं। क्योंकि आप लोग को इससे पेपर का एक पैटर्न मालूम हो जाएगा, लेवल मालूम हो जाएगा, इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आप लोग के रिजल्ट पर। अगला मैं कह रहा हूँ, नकल पर विश्वास न करें। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा नकल मारने में एक्सपर्ट होते हैं और करके भी आते हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि अगला जो नकल करा रहा है वो सही करा रहा है कि नहीं करा रहा है। आप में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो अपने आप से कीजिए। जब आप लोग का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा एक बार, तो एग्जाम हॉल में फिर रीस्टोर नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे और तुरंत नकल स्टार्ट हो गया, अब आपका दिमाग एकदम फ्री हो जाए कि यार अब तो मैं लिख लूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहला खतरा तो ये कि जो आप दूसरा वाला लिखवा रहा है वो करेक्ट लिखवा रहा है कि नहीं लिखवा रहा है। दूसरा खतरा, मान लीजिए नकल होना शुरू हुआ, 15-20 मिनट बाद बंद हो गया, तो दिमाग तो आपका पहले ही फ्री हो चुका है कि अब हमें याद ही नहीं रखना है, सारा चीज़ भूल गया है। अब उस प्रेशर में, एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर में फिर दिमाग को रीस्टोर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए नकल पे विश्वास न करें। दूसरी बात, मैं इसके एक एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूँ। एक स्टूडेंट था, उससे मालूम था कि किसी एग्जाम में उसका सिलेक्शन हो जाएगा अगर वह 4 क्वेश्चन का जवाब दे देता है और उन क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह याद भी कर लेता है। और जब एग्जाम हॉल में जाता है तो उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका लो हो जाता है, सोचता हो सकता है भूल जाएंगे। तो क्या किया, उसका छोटा छोटा आंसर चीट बना करके अपने कॉलम में रख लिया और उसे 4 रूम में जाकर आंसर देना था, ए में, बी में, सी में और डी में। A, B, C और D में। जब वह ए रूम में जाने वाला तुरंत निकाल कर देख लिया, आंसर बता दिया,
जब बी रूम में जाने वाला तो भी निकाल कर देख लिया, जाकर बता दिया। सी रूम में जाने वाला तो भी बता दिया। जब वो डी रूम में जाने वाला था तो उसके साथ एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? जब डी रूम में गया तो उससे एक प्रश्न पूछा गया कि बताओ कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है और इसको किसने बनवाया था। तो उसने स्पष्ट जवाब दे दिया कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 85 सेंटीमीटर है और इसे रूपा ने बनवाया था। ऐसा क्यों? क्योंकि चीट के स्थान पे बनियार का स्टिकर आ चुका था उसके हाथ में। तो ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होगा, लेकिन ऐसी मिलती जुलती घटना हो सकती है। अगर मान लो आपका आंसर एकदम अच्छी तरह आ रहा हो और आप नकल के मूड में चले गए हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, तो हो सकता है आप गलत आंसर लिख कर आए। तो इसलिए नकल पर विश्वास न करें। करें कि पहले उन प्रश्नों को हल कर जो मान लीजिए एग्जाम हॉल में आप बैठ गए। अभी तो आप लोग का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, आप लोग को ब्रॉड लगता भी होगा, सबको लगता है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें आपका माइंड बंध जाएगा। लेकिन उसमें अपने माइंड को बांधने के लिए सबसे पहले उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए जो आपको अच्छी तरह आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन अच्छी तरह से आ रहा होगा, जो क्वेश्चन अच्छी तरह आ रहा होगा उनका आंसर भी आप लोग अच्छी तरह लिख सकते हैं। उनको पहले से आप लोग प्रिपेयर किए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी आ रहा हो वो भी आप लोग के एग्जाम हॉल में याद होने लगे, माइंड रिस्टोर कर लेगा। लेकिन अगर आप लोग पहले उन प्रश्नों को अटेम्प्ट किए जो आप लोग को नहीं आ रहा था, आप लोग कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और आप लोग का आता क्वेश्चन भी अच्छी तरह नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आप लोग को अच्छी तरह आ रहा हो। और ये भी बोलें कि जिस उल्टा रिवीजन करें। अगर आप लोग कम से कम टाइम में रिवीजन करना चाहें तो हमेशा रिवीजन उल्टा करें, इससे जल्दी कवर हो जाएगा। और अगला मैं आप लोग बता रहा हूँ कि मान लीजिए एग्जाम आप लोग का 2 बजे से 5 बजे हो रहा है, तो 2 बजे और 5 बजे के बीच सोने की आदत मत डालिए। क्योंकि आपके हैबिट बन जाएगा, और जब हैबिट बन जाएगा तो एग्जाम हॉल में भी आप लोग का दिमाग उतना काम नहीं करेगा, एक्टिव मोड में नहीं रहेगा। अगर 2 से 5 बजे के बीच आपका एग्जाम होना है तो 2 से 5 बजे के बीच आप लोग पढ़ने की आदत जरूर डालें। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग का हैबिट हो जाए कि 2 से 5 बजे हमें पढ़ना है, वो एक्टिव बन जाएगा 2 से 5 बजे के बीच। और अगर इस समय आप लोग सोने की आदत डाल लेते हैं तो आपका दिमाग इस समय इनएक्टिव हो जाएगा और एग्जाम हॉल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, जो इस पर मैं नहीं लिखा हूँ, प्रत्येक चैप्टर को कवर करना है। और सबसे पहले कैसे कवर करना है? पहले स्टेज में प्रत्येक चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को प्रिपेयर करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में पूरे सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ना है। प्रिपेयर करने का मतलब एकदम रटा रटा याद होना चाहिए। हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे याद हो जाए कि अगर वो आपके सामने आ जाए तो एकदम हू बहू लिख सकें। उसके बाद सेकेंड स्टेज में सारा सिलेबस कवर होना चाहिए। इससे आप लोग का कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि मैं क्वेश्चन अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो इन सभी बातों